नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह जियोग्राफी के क्विक रिवीजन सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है और उसका लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग पहले की वीडियो ना देखे हों वो लोग वीडियो जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, वीडियो एग्जाम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो है विशाल महाद्वीप हुआ करता था एक, उसका नाम पैंजिया था, और इसके साथ एक महासमुद्र था जिसका नाम पैंथालासा था। इसके पश्चात पैंजिया 2 भागों में विभाजित होता है, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड के नाम से या लॉरेशिया के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं दोनों के मध्य जो आपका टेथिस सागर स्थित था, और इसी टेथिस सागर की जगह पर वर्तमान में आपका हिमालय स्थित है। इस चित्र के माध्यम से आप लोग समझ पा रहे होंगे, उत्तरी भाग को आपका लॉरेशिया या अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी भाग आपका गोंडवाना लैंड है, और यह आपका टेथिस सागर है जहाँ पर वर्तमान में आज हिमालय स्थित है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वह गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत वर्ष 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था और यह सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत था। और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल पर कुल 7 प्रमुख प्लेटें हैं और साथ में कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है पृथ्वी को। आइए हम लोग उन प्लेटों को देख लेते हैं। 7 प्रमुख प्लेटें हैं: अफ्रीकी, अंटार्कटिक, यूरेशियन, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकन, भारत, ऑस्ट्रेलियाई और प्रशांत प्लेटें। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि कौन सी प्लेट इसमें प्रमुख नहीं है, बड़ी प्लेट कौन सी नहीं है, और कुछ प्रमुख छोटी प्लेटें हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फोजी प्लेट और आपका जुआन डी फूका प्लेट। तो यह कुछ प्रमुख प्लेटें हैं छोटी। आप लोग इन 7 प्लेटों को याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा इसमें कौन सी बड़ी प्लेट नहीं है। तो अगर आप लोग बड़ी वाली याद रखे रहेंगे तो छोटी आप लोग अलग से इन लोगों को अलग कर पाएंगे। आइए हम लोग इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। यह आपकी आर्कटिक प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, फिर आपकी अफ्रीकी प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है, फिर आपका उत्तर अमेरिकी प्लेट है, इसके पश्चात प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। तो टोटल जो है 7 बड़ी प्लेटें हैं। आर्कटिक प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट आपका, और आपका इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। वर्तमान में पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं। इनमें आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। तो टोटल जो है 7 महाद्वीप हैं। यह क्रम आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह आपका घटता हुआ क्रम है। सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल देश से देखा जाए तो एशिया सबसे बड़ा है, दूसरे स्थान पर आपका अफ्रीका है, तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका, चौथे स्थान पर आपका दक्षिण अमेरिका, 5वें पर आपका अंटार्कटिका, 6ठे पर आपका यूरोप है और 7वें पर आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यह जो है घटता हुआ क्रम है। और वर्तमान में पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, जिनमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। यह भी घटता हुआ क्रम में लिखा गया है। प्रश्न आपकी परीक्षा में आरोही और अवरोही क्रम में भी सजाने को दे सकता है। तो प्रशांत सबसे बड़ा है, इसके पश्चात अटलांटिक, फिर आपका हिंद महासागर, फिर आपका दक्षिणी महासागर और अंतिम में आपका आर्कटिक महासागर है। यहाँ पर चित्र प्रदर्शित किया गया है। सबसे बड़ा आपका महाद्वीप एशिया, फिर इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है,
ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे स्थान पर आपका उत्तरी अमेरिका, चौथे स्थान पर आपका दक्षिणी अमेरिका और पाँचवें स्थान पर आपका अंटार्कटिका जो आपका सबसे नीचे है। इसके पश्चात यूरोप और अंत में आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। और 5 महासागर है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के क्रम मिलते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुटप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। आप लोग इनका क्रम जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में यह क्रम सजाने को भी देता है। आइए हम लोग इनकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टानें आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं और इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगली आपकी जो चट्टानें हैं वह धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और इन चट्टानों की खोज सबसे पहले धारवाड़ एक जगह है कर्नाटक जिले में, वहीं पर इसकी खोज हुई थी। और इन चट्टानों में सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन आदि इन प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो आपके कोलार जो सोने की खान है और हट्टी खान है, यह दोनों कर्नाटक में स्थित है और यह दोनों धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं, कोलार भी और हट्टी भी। और यह दोनों खाने आपके कर्नाटक में स्थित है और यह सोने के लिए काफ़ी फेमस हैं। अगली कुडब्बा क्रम की चट्टानें, इनका जो प्रमुख क्षेत्र है वह आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है और यहाँ की चट्टानों में आपको प्राप्त होता है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर पाए जाते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों में और इनका जो प्रमुख क्षेत्र है आपका आंध्र प्रदेश है। अगली जो चट्टानें वह विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। इन चट्टानों का जो प्रयोग होता है वो भवन निर्माण की सामग्री में इनका प्रयोग होता है। इनसे हमें प्राप्त होता है, इनमें आपका चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, संगमरमर, ये सभी प्राप्त होते हैं हमें लोग विंध्य क्रम की चट्टानों से। और यहीं पर जो है हीरे के लिए जो प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की पन्ना खान है, यह भी इसी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती है। और दूसरी आपकी गोलकुंडा खान है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह दोनों खाने विंध्य क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती है और इसमें जीवाश्म पाया जाता है। तो प्रश्न आपकी परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों पाया जाता है आपके, तो विंध्य क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। और सांची का स्तूप, लाल किला और अकबर का जो मकबरा सिकंदरा में स्थित है, इन तीनों का जो निर्माण किया गया है वह विंध्य क्रम की चट्टानों से बने पत्थरों से इनका निर्माण किया गया है। अगला आपका है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इनका जो प्रमुख विस्तार है वह दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में इनका प्रमुख विस्तार है और यहीं पर जो है भारत का सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। इनमें आपका आंध्र प्रदेश में एक जगह है सिंगरैनी कोयला क्षेत्र जो गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। दूसरा आपका तलचर कोयला क्षेत्र, यह आपके उड़ीसा में स्थित है और यह महानदी घाटी में स्थित है। तीसरा आपका झरिया कोयला क्षेत्र है और यह आपके दामोदर नदी घाटी में स्थित है और झरिया आपके झारखंड में स्थित है। झरिया जो जगह है वह झारखंड में स्थित है। तो यह नदी आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र गोदावरी नदी, तलचर कोयला क्षेत्र यह महानदी है, झरिया कोयला क्षेत्र आपके दामोदर नदी घाटी में स्थित है। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है और कपास के लिए जो है सबसे अधिक जो उपयोगी मिट्टी होती है वह आपकी काली मिट्टी होती है। तो आइए हम लोग जितना भी पढ़े हैं उनसे कुछ प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित महासागरों का सही घटता क्रम आपको पहचानना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर घटता हुआ क्रम आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जो महासागर आपका है वो प्रशांत महासागर है, इसके पश्चात अटलांटिक महासागर, फिर आपका हिंद महासागर और अंत में आपका आर्कटिक महासागर है। तो यह जो क्रम दिया गया ऑप्शन बी वाला, ये आपका सही आंसर है। पृथ्वी के स्थल मंडल की मुख्य प्लेटों में शामिल है। यहाँ पर 5 प्लेटें दी गई हैं, आर्कटिक, यूरेशियन, कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पृथ्वी पर 7 प्रमुख प्लेटें हैं, इनमें आपका आर्कटिक है, यूरेशियन है और उत्तरी अमेरिका है। तो 1, 2 और 5
1, 2 और 5 जो ऑप्शन सी में दिया गया है। यहाँ पर आप लोग पहले बताया गया आपका यूरेशियाई प्लेट है, फिर आपका आर्कटिक प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, फिर आपका अफ्रीकी प्लेट है, इसके पश्चात उत्तर अमेरिकी प्लेट है, फिर आपका प्रशांत महासागर प्लेट है। तो यह टोटल जो है 7 प्लेटें हैं। टोटल जो है 7 प्लेटें हैं बड़ी वाली। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है किन प्रकार की चट्टानों में? गोंडवाना, धारवाड़, कुडप्पा या विंध्य क्रम। तो सबसे अधिक जो कोयला उत्पादित होता है भारत के वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भारतीय उपमहाद्वीप एक भाग था किसका? आर्यावर्त का, गोंडवाना का, अंगालन का या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय उपमहाद्वीप एक भाग था वह आपका गोंडवाना लैंड का था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक भाग था। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप लोग जल्दीबाजी में होंगे तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। ये आपका विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में पूछा गया है और उत्तरी गोलार्ध में आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तरी गोलार्ध सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो आपका यूरोप है। तो प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में पूछा गया है तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो आपका यूरोप हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में कोयला भंडार किस नदियों घाटी में पाए जाते हैं? यमुना, दामोदर, गोदावरी, महानदी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी। भारत में कोयला भंडार जो पाए जाते हैं वह प्रमुख रूप से 3 नदियों में, इनमें आपका दामोदर है, गोदावरी है और महानदी। इन 3 नदियों की घाटियों में जो है भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।